Hello, Jai Hind everyone. I hope you people are doing great and your preparation also going very smooth. So again, welcome back to our YouTube channel SSB Journey। और आपकी प्रिपरेशन में तो एकदम मस्त मजे लग रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक वी आर कवरिंग मैनी मोर लेक्चरेड टॉपिक्स और सर्विसेज के बारे में कवर किया। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो I am going to start a new series for the group discussion. I got a lot of concerns from our group कि सर कि भाई जीडी में दिक्कत होती है, वी आर नॉट एबल टू गेट पॉइंट कि अब क्या बोलना है, किस पे क्या बोलना है। तो ठीक है, तो वॉट एवर द टॉपिक्स आर कमिंग इन योर एसएसबीज, ठीक है, रिसेंटली जो भी एसएसबी चल रही हैं, आई विल चूज द टॉपिक और उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता ही है जीडी में देयर आर 3 लीड्स। ठीक है, और अपनी अपनी लीड को पकड़ के यू हैव टू गिव लॉजिकल पॉइंट्स फैक्ट जो भी बोलना होता है। तो फॉर ईच लीड आई विल टेल यू लेट यू नो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हर लीड के लिए आपको एटलीस्ट मैं 10 पॉइंट बताऊंगा सो दैट यू पीपल कैन रिमेंबर। और जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर इसी के लिए है, अगर बहुत सारे टॉपिक मैच वाले आ जाते हैं, लाइक मैचेबल होते हैं, बहुत सारे एक जैसे लगते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं, बस उनका पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज टॉपिक्स इन द पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद दीज पॉइंट्स आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। दीज पॉइंट विल हेल्प यू इन योर लेक्चर में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली जो टॉपिक है इसमें ये था, तो 5G टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इनमें से किस सेक्टर को ज़्यादा एडवांसली हेल्प कर सकती है। ठीक है, किस इन सेक्टर को, जैसे कि 3 सेक्टर थे, एक था तुम्हारा एजुकेशन, सेकंड था डिफेंस, थर्ड था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो 5G टेक्नोलॉजी है उन तीनों को ज़्यादा कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था और ये 31 एसएसबी जलंधर में आया था। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हाँ, और वन मोर थिंग, इफ यू पीपल वांट टू हैव अ प्रैक्टिस फॉर एसएसबी, ठीक है, और रिसेंट मटेरियल जो भी एसएसबी का है रिसेंटली, वॉट एवर आस्क इन योर एसएसबी लाइक लेक्चर जीडी और टेट पिक्चर्स आर कमिंग इन योर एसएसबी, यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है आज के टाइम पे। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना हमसे बहुत आगे है। ठीक है, चाइना अभी क्या कर रहा है भाई, यूज कर रहा है भाई एआई जो रोबोट्स होते हैं ना, उनका यूज कर रहा है इन द एजुकेशनल फील्ड, जो कि इनका पढ़ाई वाला एरिया है उसमें यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जो टीचर्स हम यूज करते हैं ह्यूमन टीचर्स को, वो इस समय वहाँ पे एआई रोबोट्स को यूज कर रहे हैं। दीज रोबोट्स आर यूजिंग, लाइक वो उनको यूज करके क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ईच, एक जो हर एक बंदा होता है क्लास में, जो भी बच्चे होते हैं, हर एक पे फोकस जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी रिमेम्बरिंग स्किल थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, बट रोबोट्स की बहुत ज़्यादा होती है। भले वी आर पावरफुल देन, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट स्टिल वो उनका जो एक्यूमुलेशन पावर होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, 5G कैसे करके वर्चुअल क्लासेस, जस्ट लाइक आपने वो गेम खेले होंगे ना, वो आंखों पे पहन लेते हैं भाई, बड़ा सा होता है वीआर गेम समथिंग लाइक होता है। तो वो पहन के क्या तुम लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट को लाइक फील कर सकते हो, कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें तुम इजीली यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द पर्टिकुलर थिंग्स। उनसे जो एआर वीआर टेक्नोलॉजी होती है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, दीज थिंग्स यू कैन यूज इन योर लाइक, जब तुम्हें कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारे एजुकेशनल सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, एनहेंस करेगा। ठीक है, और रिमोट लैब्स हो गए थे, ऑनलाइन काफ़ी सारे लैब्स होते हैं जिसको तुम आज के टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। इसरो का भी एक ऐसा ही कुछ आया था, इसरो का पार्क आया था कुछ। ठीक है, तो वो अभी उसके एग्जैक्ट वेबसाइट का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। तो द पर्टिकुलर वेबसाइट यूज, उसमें वर्चुअल रियलिटी थी सारी की सारी, तुम फील कर सकते हो कि हाँ इसरो का ऐसा है, इसरो में ये मिशन होते हैं, इसरो के बारे में सारी कुछ चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हाँ एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे कैसे करके बूस्ट मिलता है। ठीक है, और 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू भाई साहब आजकल हम मान लो घर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पता ही है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कि एक तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड वाली है। ठीक है, इसमें स्पीड अच्छी होती है, स्पीड अच्छी खासी होती है, बट इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाती है ना, रेंज थोड़ी कम हो जाती है तो फिर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक रहता है। बट हाँ, इसका जो स्पीड है, स्पीड बहुत अच्छा रहता है, बफरिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है। लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास, लाइक यू पीपल आर ऑल्सो स्टडिंग एट द होम, घर से पढ़ते हो। मैनी ऑफ यू ज्वाइन द सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी हो गया, मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग देयर। तो यू पीपल आर ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म। तो आप लोग जो घर पे बैठ के क्लास ले पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पे आपको पता 5G तो हर एक के पास आ गया। ठीक है, और 5G की इतनी अच्छी फीचर्स हैं तो इसलिए हर हर एक कोई चाहता है कि मुझे 5G मिल जाए। ठीक,
तो आई होप ये चीज़ में क्लैरिटी आई होगी कि हाँ कि 5G कैसे करके रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड होते हैं, एआई ट्यूटर्स फॉर पर्सनल हेल्प। सपोज करो कि कोई बच्चा है, ठीक है, करके 10 बच्चे हैं क्लास में, ठीक, और उस समय पे एक रोबोट टीचर आता है, लाइक चाइना की बात करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत एडवांस है, हम बहुत पीछे हैं भाई। जो अपने लोग 2047 तक बनेंगे जाके, तब तक भाई चाइना और आगे पहुंच चुका होगा। तो टॉकिंग अबाउट चाइना, कि चाइना में सपोज करो टीचर है क्लास में, ठीक है, अब उसने ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर दिया एआई रोबोट से, ठीक है। अब वो क्या करेगा भाई, टीचर खुद पढ़ाएगा, लाइक उसकी स्क्रीन होगी या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएगा, ठीक। और हर बच्चे की प्रोफाइल अपने आप अपने अंदर बना के रखेगा वो टीचर, ठीक है, जो रोबोट टीचर है वो प्रोफाइल बना के रखेगा। हर बंदे के अंदर की क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कहाँ पे इस पे फोकस करना चाहिए, कहाँ का इसका वीकनेस एरिया है, सबको समझ रहे हो ना। तो हर 10 बच्चों का रखेगा। तो टाइम टू टाइम उसे अपडेट करता रहेगा, टाइम टू टाइम इंटरेक्शन बना के रखेगा बच्चों के साथ, ठीक है ना, कैसे करके किसको लाइक अच्छे से लाइक हेल्प करना है या फिर उसके वीकनेस एरिया को कैसे इंप्रूव करवाना है। तो टाइम टू टाइम अपडेट रखेगा। हम टीचर क्या है वही भूल भी जाते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन टीचर होता है, बट हाँ उनके में जो चीज़ रहेगी ना, वो एक अलार्म सेट कर देते हैं भाई, ऑटोमेटिकली काम करेगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सेंसर मॉनिटरिंग फॉर स्टूडेंट फोकस, यही मैंने बताया ना सेंसर के बारे में, जो कैसे करके हर बच्चे को फोकस करके रखेगा, क्योंकि भाई ऑटोमेटिकली वो चीज़ सारी काम करेगी, ठीक है। और मैनी मोर कॉन्फ्रेंसेस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस लाइक होती हैं। तो इन दिस वी आर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, स्टूडेंट वर्कशॉप होती है जिसमें दिस दी मैनी मोर डिस्कशंस आर बीन टेक्स प्लेस फॉर द पर्टिकुलर वी आर टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, कि हम क्या इसके और बेटर कर सकते हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं देयर कैन बी अ बेटर ऑप्शन ऑल्सो। अगर हम आज के टाइम पे जो भी चीज़ होती है तो उसको बेटर करने का सोचते हैं ना, और हर चीज़ का बेटर एक एडवांटेज एडवांटेज नहीं बोलेंगे, हाँ बेटर ऑप्शन होता है, कोई भी चीज़ को हम अच्छे से लाइक रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग हो गया कि लाइक ऑल्सो इसमें कॉजेस एंड कंसर्न्स हो गए, ठीक है, वो चीज़ को भी एड्रेस किया जाता है। इंस्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ ग्लोबल टॉक्स वॉट एवर द लॉन्ग लैंग्वेज वी वांट, ठीक है, लैंग्वेज जैसी भी सपोज करो हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम हिंदी अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तुम कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने डुओलिंगो ऐप का नाम सुना होगा, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एआई का बहुत बड़ा रोल है 5G में भी, ठीक है। लार्ज फाइल असिस्ट एक्सिस्ट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, एकदम तुरंत तुरंत जो भी क्लाउड्स में बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, यू कैन इजीली, क्योंकि भाई उसकी स्पीड देख रहे हो ना कितनी तेज होती है, लाइक बहुत स्पीड से डाउनलोड करेगा चीज़ों को, ठीक है। और कहीं कहीं पे डाउनलोडिंग की जरूरत भी नहीं होती है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस देम, वो आगे बताऊंगा आगे वाले पॉइंट में, ठीक है। अभी एजुकेशन के बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर। नाउ इन दिस सेकंड लीड थी हमारी डिफेंस सेक्टर, कि हाउ द 5G टेक्नोलॉजी कैन मेक डिफेंस सेक्टर मोर एडवांस, ठीक है ना, कैसे करके हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेज। फर्स्ट वन इज द रियल टाइम कम्युनिकेशन। यू ऑल नो फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन देर इज वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोऑर्डिनेशन विद द टीम जो कि काम कर रही है, वेदर इट इज एलओसी और हो गया एलएसी हो गया, या एनी अदर रीजन इन द इंडिया, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई भी टीम काम कर रही है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द टीम, ठीक है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है सबसे पहली चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन कोई भी अकेले नहीं किया जा सकता। इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। तो टीम वर्क, और आपको भी पता है फॉर इट ऑल अबाउट टीम वर्क। तो क्या होता है कि हाँ हम बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग हो जाती है ऑटोनोमस ड्रोन्स। यू ऑल नो मैनी मोर जो यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी क्या कहते हैं उसको, एआई 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई जितनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उसके उसी हिसाब से तो भाई चीज़ें काम करेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो मैं दूं, चाहे अभी हमारा पहलगाम अटैक देख लो भाई, वहाँ पे इतने सारे हमने लाइक मिसाइल्स यूज़ करे, ठीक है। अब जैसे कि अपना ब्रह्मोस है, ठीक है, तो कैसा है ब्रह्मोस भाई साहब, फायर फॉरगेट मिसाइल है ना वो भाई, बस कर दो भाई, तुमने जहाँ टारगेट दे दिया भाई वहीं पे जाके हिट करना ही करना है। तो दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ एआई एंड द 5G टेक्नोलॉजी। तो ऐसे करके एडवांस हो रहा है, ठीक है। और वन मोर थिंग, एक और एआई गन आई थी, ठीक है, सॉरी एंटी ड्रोन गन आई थी, जो कि क्या करती है, जैमर्स का यूज करती है, जैम करके ड्रोन को डिस्ट्रॉय करती है, कनेक्शन तोड़ देती है उसका, ठीक है। तो ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनहेंस साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे 3-4 पॉइंट। रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा डिफेंस सेक्टर में अगर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस ड्रोन्स हो गए, तो उसमें कैसे मैंने एग्जांपल बताया, लाइक पहलगाम का अटैक देख लो, ठीक है, भाई इतने इतने लाइक साइट्स को ढूंढा भाई साहब, वहाँ पे देखो निशाने लगा दिए। रिमोट कंट्रोल गन्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। और बहुत सारे लाइक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो रही हैं जो कि अपना डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा एनहेंस कर रही हैं, ठीक। और आज के टाइम पे अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है।
अब चलो आगे आगे बढ़ते हैं। एडवांस सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग, हाउ द 5G टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द एडवांस सर्विलेंस एंड द ट्रेनिंग। सर्विलेंस में कैसे काम कर सकते हैं, आपको और सबको पता है कि भाई सैटेलाइट इमेजिंग, जैसे रिसेंटली हाउ इंडिया जस्ट लोकेट द जो टेरर कैंप थे पाकिस्तान में, उसने कैसे किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ जो सैटेलाइट इमेजिंग होती है, इसी की वजह से क्या किया था इंडिया ने, सारी चीज़ों को, लाइक बहबलपुर हो गया, ठीक है, मुरीद के हो गया, और आपको पता है बहुत 11 साइड में गया था मुरीद के, अब मतलब 11 साइट थी, 9 साइट थी, 11 साइट थी समथिंग, ठीक है। तो उन सबको कैसे रिलोकेट किया, उसकी इमेज डेटा कलेक्ट किया, और पहलगाम अटैक के बाद भाई कैसे करके इंडिया रिटेलिएट करता है, ठीक है। सेकंड थिंग, एआई इंटीग्रेटेड विद कैमरास एंड मॉनिटरिंग, आपको पता है कि एआई इंटीग्रेट करते, जो कैमरा सिस्टम होता है ना, कैमरा से ही हम तो सारी विजुअल्स चेक कर पाते हैं, जो हमने सारे के सारे जो भी अटैक डिस्ट्रक्शन हुआ था पाकिस्तान में, कैसे देखा भाई, तो इसी वजह से देखा कि एआई जनरेटेड कैमरास थे भाई, और एकदम जो विजुअलाइजेशन था बहुत अच्छा था, पिक्सल्स बहुत अच्छे थे उसके, और इजीली हम चीज़ों को देख पा रहे थे, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्सेज विद ड्रोन ड्यूरिंग डिजास्टर वी आर ऑल्सो यूजिंग ड्रोन्स, ड्रोन का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ड्रोन्स को भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं आज के टाइम, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब मिलिट्री ऑपरेशंस में ट्रेनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली बात, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स किट्स फॉर द ट्रेसिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जैसे कि सपोज करो किसी का बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ हो, या फिर मेंटल प्रेशर जो बन जाता है दिमाग पे, ठीक है, वो चीज़ हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और एक, अरे काफ़ी चीज़ें होती हैं यार, ब्रीथ कंट्रोल हो गया, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें सारी, जैसे ट्रैक सोल्जर्स वाइटल, कैसे करके देखो, हेलमेट, स्मार्ट हेलमेट्स हो गए, और वेरेबल हेल्थी सेंसर हो गए, दीज सेंसर कैन बी यूज्ड फॉर द सोल्जर्स यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी कंडीशनिंग पता चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलिट्री में देखो एक ये भी एक अच्छा एडवांटेज है 5G का, ठीक है। AR, ये भी समझ रहे हो ना, वर्चुअल ट्रेनिंग, लाइक तुम देखते नहीं हो भाई, इतने सारे गेम्स खेलते हो, वर्चुअल ट्रेनिंग में क्या है भाई, वो चश्मे जैसा पहन लो भाई, उसमें तुम सारा का सारा फिजिकल एनवायरनमेंट फेस कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें लगेगा तुम जैसे कि उसमें मान लो मोड लगा दिया सियाचिन ग्लेशियर का, तो तुम एज्यूम कर पाओगे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, तुमको लाइक कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कैसे करके तुम सारी चीजों को मैनेज करते हुए जाओगे, ठीक है। 3D बैटल फील्ड, भाई देखो 3D बैटल बन जाता है भाई एआर, जब AR VR टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, ठीक है। अरे यार बंद हो जा, ठीक है। नाउ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसको कैसे करके भाई इम्पैक्ट, लाइक इफेक्ट क्या रहता है 5G टेक्नोलॉजी का, वो देखते हैं। सबसे पहली बात भाई, आज के टाइम पे तुम सब लोग भाई नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, दीज थिंग्स आर यू ऑल्सो यूजिंग नाउअडेज, ठीक है। तो ज़्यादा क्वालिटी में ऑब्वियस सी बात है देखना पसंद करते हैं भाई, लो क्वालिटी में कौन ही देखता है। तो क्या करते हैं भाई, अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग देखते हैं, ठीक है, वेदर इट इज, आप अपने यूट्यूब पे क्यों ना देख लो, ठीक है, तो क्या करते हैं, 5G कनेक्टिविटी के थ्रू देर इज नो बफरिंग, इफ देयर इज नो बफरिंग, मोर पब्लिक वांटेड, ठीक है ना, ज्यादा लोगों को चाहिए भाई ये चीज, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं भाई, ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए पर नहीं, हमें चाहिए, ठीक है। नॉट नॉट फॉर ऑल, पर हाँ कुछ लोग, ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो यही चीज चाहता है कि हाँ हमें ईजीनेस चाहिए, जैसे कि जो आप लोग घर पे बैठ के सिनेमा बना लेते हो ना घर पे बैठ के, इतने सारे मैनी मोर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, तो बफरिंग वगैरह हुई नहीं, जब अच्छी कनेक्टिविटी तुम्हें मिलेगी, तो 5G इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक। क्लाउड गेमिंग, क्लाउड गेमिंग में क्या होता है कि देर इज नो ऑप्शन, मतलब क्या होता है कि उसमें तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, देर इज नो ऑप्शन फॉर डाउनलोडिंग द गेम, यू कैन डायरेक्टली प्ले इट, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे खेल सकते हो। तो ये एक जो क्लाउड गेमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिसमें डाउनलोड की जरूरत ही नहीं होती भाई, यू कैन डायरेक्टली प्ले इट ऑन द मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें खेलना है, ठीक है। और इमेंस एंटरटेनमेंट थ्रू द VR, अब ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी, एजुकेशन वाले में बताई थी, यही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। जैसे आपने 3D वाला सिनेमा सिनेमा हॉल में गए होंगे ना, हॉल में, तो देखा होगा 3D वाला जब मूवी चलता है ना, तो उसमें ऐसा ही विजुअल्स आता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। ओके, नाउ इंटरेक्टिव कंटेंट एंड न्यू रियलिटीज, ठीक है, जस्ट लाइक मल्टी कैमरास व्यू फॉर द व्यूअर्स, ये भी चीज़ है, मैनी मोर कैमरास आर बीइंग वर्किंग, लाइक स्टेडियम क्रिकेट, सपोज करो क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट स्टेडियम में मल्टीपल कैमरास होते हैं, ठीक है ना। अब वो सारे के सारे एक से मान लो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे व्यूज इन्हें कनेक्ट करना होता है, कौन से व्यूज की तरफ शॉट जा रहा है भाई, एकदम सेंसर्स लगे होते हैं उनमें, तो ऐसे करके काम करते हैं। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ AI एंड 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। रियल टाइम पोलिंग इन शोज, ठीक है, रियल टाइम पोलिंग चलता है शोज में, जितने भी शोज होते हैं
उसमें भी इसी का काम रहता है 5G का ही। इंटरेक्टिव कंटेंट बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, ठीक है। अब वॉट एवर वी आर सर्चिंग, ठीक है, ओके, ठीक है, वॉट एवर वी आर सर्चिंग, तो वो चीज़ क्या होगी, जो हम इनपुट देते हैं उस हिसाब से सारा कंटेंट आता है, तो जस्ट लाइक टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक। टॉकिंग अबाउट स्मार्ट स्मार्ट थिएटर एंड AR पर व्यू, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर करी है। ये स्मार्ट थिएटर भाई, घर पे बैठे बैठे थिएटर बना लेते हो तुम लोग, ठीक है। इससे भी क्या होगा, एक 5G का कैसे करके रोल बढ़ रहा है, ठीक है ना, हमारी लाइफ में जरूरी नहीं भाई साहब हम, भाई हर चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है उसके भाई साहब फायदे नुकसान दोनों होते हैं, पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सपोज भाई तुम मूवीज देख रहे हो घर पे बैठ के, तो मूवीज होती है भाई, वो भी बहुत कुछ सिखाती है हमें, ठीक है ना। लाइक अगर तुम ऑपरेशनल मूवी देख रहे हो तो इट एनहेंस योर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अगर तुम ऑपरेशनल मूवी देख रहे हो बहुत सारी, जिसमें प्लानिंग वगैरह बहुत कुछ होती है, तो इट एनहेंस योर, ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग तरीके से हो जाता है, या फिर तो आपको माइंड को शार्प करता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है। AI पावर्ड रिकमेंडेशंस, रियल टाइम सोशल मीडिया अपलोड्स, देयर आर मैनी मोर थिंग, ठीक है। 5G ब्रॉडर इम्पैक्ट, डाटा स्पीड तो आपको पता बहुत होती है, बट रेंज इसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन टाइप का है, एजुकेशन सेक्टर में 5G कैसे करके कर रहा है, इंटरेक्टिव लर्निंग बना रहा है, एक्सेसिबल कर रहा है, पर्सनलाइज फॉर द एवरीवन, ठीक है। जैसे मैंने चाइना वाला एग्जांपल दिया था। डिफेंस में भाई साहब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लाइक फास्टर कम्युनिकेशन हो गया, स्मार्ट स्मार्ट बैटलफील्ड मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा कैसे करके इम्पैक्ट कर रहा है, जस्ट इट इज अ कंक्लूजन पॉइंट। तो जो ऊपर मैंने पॉइंट दिए थे, यू पीपल कैन यूज, और जो मैंने एग्जांपल दिए थे प्लीज उनको याद रखना। वो आप जब भी अपनी लीड को बता रहे हैं, कि सपोज करो तुम एजुकेशन वालों करोगे, एजुकेशन की 5G में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लाइक रोल प्ले किया है, एजुकेशन से क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात है। तो कैसे करके पढ़ेंगे बच्चे, उनको तुम एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, ठीक है। और हमेशा एक लॉजिकल फैक्ट, एक फैक्ट वगैरह जरूर डालो, जिससे कि हाँ तुम्हारी जो लीड है उसको ज़्यादा एम्पावर, थोड़ा सा वजन वाली बन जाए तुम्हारी, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट एनहेंस होगा, हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट एनहेंस कैसे होगा भाई, लोग ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे, जब एकदम घर, जब हॉल ही नहीं जाएगा कोई भाई, घर पे बैठ के सारा जब काम हो रहा है तो बाहर कौन जाना चाहेगा फिर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो आज के टाइम ऑनलाइन सारा सामान आता है, तो बाहर कोई लेने जाता है, आजकल सब घर पे ऑनलाइन कब मंगा लेते हैं भाई, इवन खाना भी मंगा लेते हैं हम लोग ऑनलाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और पसंद भी आए, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और इसका नाम रख देंगे कुछ सीरीज़ का, बताना क्या रखते हैं, बताना, मेरे दिमाग में दो चार नाम है, फिर मैं डिसाइड कर लूँगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसका हम एक सीरीज़ का नाम रख देंगे। सो अगर कोई डाउट होता है, यू पीपल कैन आस्क, और इफ़ यू पीपल हैव एनी मोर पॉइंट्स फॉर द पर्टिकुलर लीड्स, अगर कोई आपके पास है प्लीज़ कमेंट डाउन, अपना ओपिनियन शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, जो भी नया टॉपिक है उसको हम लेके, ठीक है। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।